शहर से कुछ दूर एक गांव था। नाम था बड़गांव। वहां एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, श्री ब्रजमोहन इंटर कॉलेज। दिखने में साधारण, लेकिन अंदर से एक रहस्य से भरा हुआ ढांचा, जिसकी एक मंजिल वर्षों से बंद थी। उस मंजिल पर एक कमरा था, कक्षा 13। कोई नहीं जानता था कि वह कमरे को 13 क्यों कहा गया, जबकि बाकी सभी कक्षाएं 1 से 12 तक ही थीं। लेकिन गांव के बुजुर्गों के मुताबिक कभी इस स्कूल में एक अतिरिक्त कक्षा खोली गई थी, खास छात्रों के लिए। उस कक्षा से जो चीखें निकली थीं, उन्होंने उस मंजिल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। स्कूल में अब भी बच्चे पढ़ते थे, टीचर आते जाते थे, लेकिन ऊपर जाने वाली सीढ़ियां जंजीरों से बंद थीं। वहां बोर्ड पर चूने से लिखा था, ऊपर जाना मना है। लेकिन मना करने से जिज्ञासा मरती नहीं, बढ़ती है। यही हुआ विनीत श्रीवास्तव के साथ। वो इस स्कूल में हाल ही में अंग्रेजी के अध्यापक बनकर आए थे। उम्र करीब 30, ऊर्जावान, शिक्षावादी और नियमों से थोड़ा हटकर सोचने वाले। विनीत को स्कूल की पुरानी फाइलों में कुछ अधूरी रिपोर्टें मिली थीं। कक्षा 13 में पढ़ने वाले कुछ बच्चों की फाइलें, जिनके नाम के सामने लिखा था मूक। फाइलों के अनुसार वे छात्र बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनका प्रदर्शन असाधारण था। रिपोर्ट्स में आखिरी लाइन थी, उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी भाषा है। विनीत के मन में खलबली मच गई। कौन थे ये छात्र? क्यों बंद हुई कक्षा 13? और सबसे बड़ी बात, क्या वो कक्षा अब भी वैसी ही है? एक दिन शाम को जब स्कूल खाली हो चुका था, विनीत ने चौकीदार रमेश से सवाल किया, ऊपर की मंजिल क्यों बंद है? रमेश ने सिर नीचा कर लिया। सर, ऊपर जो था वो पढ़ाई नहीं थी, वो कुछ और था। ऊपर मत जाना। वहां जो घंटे की आवाज आती है, वो किसी मासूम के हाथ से नहीं बजती। रमेश की बात सुन विनीत मुस्कुराए, लेकिन दिमाग में वह घंटी बज चुकी थी, जिज्ञासा की। अगले हफ्ते शनिवार की शाम, स्कूल की छुट्टी के बाद विनीत चुपचाप ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जंजीरों को हटाया और पुराने ताले को देखा। ताले पर जंग जमी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने छुआ, वह ताला अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने भीतर से खोल दिया हो। ऊपर जाते ही हवा का रुख बदल गया। धूल उड़ी नहीं, जैसे थम गई हो। वातावरण में एक ठहराव था, अस्वाभाविक शांति। गैलरी के अंत में कक्षा 13 का दरवाजा था, काला, टूटा हुआ, लेकिन उसमें जड़े पीतल के नंबर अभी भी चमक रहे थे। विनीत ने दरवाजा खोला और अंधेरे में झांकते ही उनका दिल धड़क उठा। कक्षा के अंदर एक अजीब सन्नाटा था, जैसे वक्त ठहर गया हो। कुर्सियां लाइन से लगी थीं, ब्लैक बोर्ड साफ था और उसके ऊपर एक लोहे की घंटी लटक रही थी, लेकिन कोई भी इंसान वहां नहीं था। विनीत अंदर गए और दीवारों पर नजर डाली। बच्चों की बनाई तस्वीरें थीं, लेकिन वे तस्वीरें कुछ कह रही थीं। हर एक चित्र में एक चेहरा बिना मुंह के था, केवल 2 गहरी आंखें। एक तस्वीर में लिखा था, हम बोल नहीं सकते इसलिए चीखते हैं। जैसे ही विनीत ने एक पुराना कॉपी उठाया, टन टन टन, वहीं घंटी बज उठी। कोई नहीं था जो घंटी बजा रहा था, लेकिन आवाज इतनी गूंजदार थी कि लगता था जैसे किसी ने कान के पास घंटे का घंघा घुमा दिया हो। विनीत पीछे मुड़े और एक पल को उनकी सांस थम गई। कक्षा की पिछली बेंच पर बच्चे बैठे थे, 6 से 7 साल के, सफेद यूनिफॉर्म में, बिना किसी हलचल के। चेहरों पर कोई हाव भाव नहीं, लेकिन एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, सर, आप देर से आए हैं, क्लास शुरू हो चुकी है। विनीत ठिठक गए। तुम लोग कौन हो? यहां कोई नहीं पढ़ता अब। बच्चा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान असली नहीं थी। एक और बच्चा बोला, हम बोल नहीं सकते थे, अब हम सब कुछ कह सकते हैं, आप सुनेंगे ना? अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। खिड़कियों से बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। अंधेरा इतना गहरा कि मानो स्कूल अब किसी अलग ही जगह पर था। बच्चों ने अपनी अपनी बेंच से उतरना शुरू किया और एक घेरा बना लिया विनीत के चारों ओर। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हम रोए तो हमें पागल कहा गया। हमारी चीखें दीवारों में समा गईं और अब वो दीवारें खुल चुकी हैं। विनीत सर ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उन्होंने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। उन्होंने खिड़की तोड़नी चाही, लेकिन वो सीमेंट जैसी मजबूत हो चुकी थी। बच्चों के चेहरे बदलने लगे। घंटी बज चुकी है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। अगले दिन रमेश चौकीदार स्कूल में सबसे पहले पहुंचा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर फिर से ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के पास एक चीज नई थी, एक नाम की पट्टी। विनीत श्रीवास्तव, अंग्रेजी अध्यापक, कक्षा 13। गांव में यह खबर फैली
कि सर कहीं चले गए, लेकिन स्कूल में काम करने वाले कुछ लोग कहते हैं आज भी जब सूरज ढलने को होता है कक्षा 13 से घंटी की आवाज आती है, और अगर कोई ऊपर जाता है तो नीचे कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं ताकि हम और भी रोमांचक कहानी लेकर आ सके। धन्यवाद।